थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत जरूरी काम है और आप अपने बाल को ठीक कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा दिखना है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसा कि वो जानबूझकर ठीक नहीं होना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे वक्त पे बाल सही हो जाते हैं कि आप अपने आप को खुद देख के बोलते हो आईने में, ऐसा भाई तू उस टाइम पे क्यों नहीं सही हो जाता यार, ऐसे बाल मेरे उस टाइम पे क्यों नहीं होते हैं। वही मेरे साथ हो रहा है। सीन ये है मेरे भाई, टेंसर G6 जो प्रोसेसर होगा वो TSMC के 2 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे होगा, जो 2026 में पिक्सल 11 सीरीज के फोन्स के साथ डेब्यू करेगा। भाई 2 नैनोमीटर अपने आप में ही बहुत पावरफुल चीज बन जाता है। और इस बार पता चल रहा है गूगल बाकी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जो बाकी ब्रांड्स के हैं उनसे पीछे नहीं रहेगा, उनसे नेक टू नेक भिड़ेगा। मैं आप सभी को ये समझाना चाहता हूं सर जी, पिक्सल 10 सीरीज के जो फोन्स है टेंसर G5 प्रोसेसर के साथ आएंगे, TSMC के 3 नैनोमीटर पे हैं। लेकिन भाई जो पिक्सल 11 सीरीज के फोन्स होंगे उनमें मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। कैमरास में अपग्रेडमेंट्स होंगे, डिजाइन और बेहतर होगा, डिस्प्ले और अपग्रेड होगा। भाई इसी चक्कर में 2nm प्रोसेसर मिलेगा, तो भाई लोग मूड नहीं बदल लेंगे, भाई पिक्सल 11 सीरीज के फोन ज्यादा बेहतर वैल्यू देंगे। सैमसंग का नया प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर इस साल का फाइनली रिलीज हो गया, Exynos 2500। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के साथ इस प्रोसेसर का मुंह दिखाई नहीं हुआ। ये भाई सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7 के साथ डेब्यू मार रहे हैं। देखा जाए तो एक तरीके से आयरनी हो गया। सोच कर देखो, सैमसंग का ये इस साल का प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर है, 3 नैनोमीटर पे है, ऑन पेपर स्पेक्स भी बवाल है, एकदम मस्त प्रोसेसर है। तो यार सैमसंग इसको अपने सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 में क्यों नहीं दे रहा है, उसमें क्यों स्नैपड्रैगन 8 एलीट दे रहा है। वैसे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 सीरीज का बात हो रहा है तो पिछले हफ्ते के टेक न्यूज में मैंने डेट बता दिया था, गैलेक्सी अनपैक्ड, वापस से देख लो, ये रहा डेट। इस वक्त ये सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे। प्रोडक्ट का लिस्ट भी देख चुके होंगे, मैं आपको सारे ऑफिशियल रेंडर्स भी दिखा दे रहा हूँ, फोल्ड 7 के, फ्लिप 7 के, फ्लिप 7 FE के, और सारे स्पेसिफिकेशंस भी। अब तक तो सारा डिटेल देख चुके होंगे। कमेंट करके अपने ओपिनियंस जरूर से बताना, आपके साथ बात करने में बहुत मजा आता है। पोको F7 लॉन्च हो चुका है। अच्छा हुआ मैंने कह दिया था, एलिजिटली 33,000 रुपीज प्राइस होगा, लेकिन तब भी कुछ बंदे मुझे आके कहते हैं सुफियान भाई आपने जो प्राइस बताया वो सही नहीं हुआ। अरे यार मैंने एलिजिटली बोला था, जब कंफर्म हो जाता तो बोल देता हूँ भाई ये कंफर्म प्राइसेस हैं, तब भी कुछ लोग नहीं समझते। चलो सबसे बड़ा सवाल ये है, पोको F7 को खरीदे कि नहीं खरीदे। सबसे पहली बात, मैं एक क्रिएटर से बातचीत किया हूँ, उसके पास पोको F7 है, तो मैंने बहुत अच्छे से बातचीत करा उससे कि भाई बताओ फ़ोन कैसा है क्या है। उन्होंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। और यार मैं पोको F7 नहीं खरीदूंगा क्योंकि खरीद के रिव्यू करने में बहुत लॉस हो जाता है, एंड मेरे कुछ पुराने लॉस हैं जिनको मुझे कवर करना है, तो अभी इतना बजट नहीं है। तो यार उन्होंने मुझे बोला फ़ोन काफ़ी स्मूथ वर्क करता है, परफॉर्मेंस वाइज स्टेबल है, बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, कैमरास कुछ खास नहीं है, बिल्ड वाइज काफ़ी प्रीमियम है तो हाथ में पकड़ने में अच्छा लगता है। लेकिन मेरे दोस्त उन्होंने ये भी बोला अगर आप हैवी यूज़ करते हो बहुत ही ज़्यादा देर तक, ठीक है, करीब करीब हो सकता है 2 घंटा, उन्होंने 2 घंटा बोला, तो फ़ोन थोड़ा थोड़ा हीट होता है, जिसके चक्कर में परफॉर्मेंस थोड़ा सा थ्रॉटल करता है। मतलब कि थोड़े से FPS कम हो जाते हैं गेम के, थोड़ा सा, समझ गए ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और हाँ यार उनके पास iQOO Neo 10 भी है, उन्होंने iQOO Neo 10 के ऊपर वीडियो भी बनाया था। वो कहते हैं कि iQOO Neo 10 परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड लगा पोको F7 के कंपैरिजन में, बस। अदरवाइज पोको F7 अच्छा लगा उनको। और यार जानते हो, इसी चक्कर में मैंने उनसे पूछा भी जो फ़ोन के स्पीकर्स हैं क्या वो अच्छे हैं, लाउड है। वो बोले यार मुझे तो स्पीकर्स अच्छे लगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगे, अच्छे हैं, आवाज़ भी अच्छा आता है, क्लियर है, लाउडनेस भी ठीक ठाक सा है। अभी बात करते हैं इस फ़ोन को खरीदे कि नहीं। देखो यार पोको F7 एक अच्छा फ़ोन है, जाके खरीदो, अपने प्राइस के हिसाब से अच्छा वैल्यू दे रहा है, जाओ खरीद लो उसको। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे और बेहतर गेमिंग करनी है तो iQOO Neo 10 खरीद लूँ, हाँ आपका सोच सही है, iQOO Neo 10 खरीदो। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ, 40,000 रुपये 30,000 रुपये के रेंज में बहुत ही ऐसे रेयर कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होता है, कैमरास बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, नहीं तो यार आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। कैमरास के चक्कर में परफॉर्मेंस को छोड़ना पड़ेगा, परफॉर्मेंस के चक्कर में कैमरास को छोड़ना पड़ेगा। Vivo X200 FE और Vivo X Fold 5 ये दोनों स्मार्टफोन्स 14 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। ये नया डेट सामने आया है, सोचा कि आपको बता दूं। Vivo X Fold 5 चाइना में लॉन्च हो चुका है, उसके सारे डिटेल्स देख लो। सच कह रहा हूँ यार, प्राइस इसका बहुत कड़क है, चाइनीज प्राइस होते हुए भी बहुत अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुआ है। और रूमर्स ऐसे हैं जब ये इंडिया में आएगा तो इंडिया में भी इसके प्राइसेस बहुत अच्छे होंगे। फिक्र ना करो मेरे भाई, दोनों स्मार्टफोन्स के एक्सपेक्टेड प्राइसेस आपको दिखा देता हूँ, देख लो।
सच कह रहा हूँ यार, अंदर में थोड़ा सा तकलीफ है Vivo X200 FE को लेकर। उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। काश 50,000 रुपये से शुरू होता, ऑफर्स लगाने के बाद और कम हो जाता। टेक्नो को अब फर्क नहीं पड़ता लिटरली यार, वो एप्पल और सैमसंग के डिजाइन को अब यूज करना शुरू कर दिया है इंस्पिरेशन के नाम पे। भाई आईफोन 16 का डिजाइन तो छोड़ो, उसके पोस्टर तक के डिजाइन को कॉपी मारने की कोशिश किया है, देख लो भाई। आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च तक नहीं हुआ है, उसका डिजाइन जो रूमर में घूम रहा है उस डिजाइन के साथ अपने नए फोन को लॉन्च कर दिया। हैरान तब हो गया मैं जब टेक्नो सैमसंग के स्मार्टफोन से इंस्पायर्ड होकर डिजाइन रख दिया। भाई सोच कर देखो सैमसंग कितना प्राउड महसूस कर रहा होगा। लिटरली भाई इतने टाइम से वो जो ब्रांड वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है वो बन चुका है मेरे भाई। तभी तो टेक्नो जैसे ब्रांड्स उसके डिजाइन को उठा रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मोटोरोला वापस आ चुका है अपने नए रोला के साथ, मोटोरोला G96। रूमर्स ऐसे हैं जुलाई के पहले हफ्ते में ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा। इसका प्राइस होगा 20,000 रुपए के अंदर में। ऐसा मत समझ लेना मेरे भाई कि एकदम कम होगा, नहीं, ये 20,000 रुपए के आसपास ही लॉन्च करेंगे। सारे डिटेल्स भी देख लो मेरे भाई, सोच कर देखो। और वैसे भी यार अभी तक कोई भी सर्टिफिकेशंस में मोटोरोला एज 60 नियो नामक फ़ोन या फिर उसका मॉडल नंबर दिखाई नहीं दिया है। अगर दिखाई देगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी मोटोरोला के बहुत सारे जी सीरीज़ के फ़ोन्स आएंगे, G96, G86, G76, G56, G46, G36। अरे भाई, हमारे सैम ऑल्टमैन भैया थोड़े से परेशान हैं। चैट जीपीटी वाले भैया वो कह रहे हैं जो मेटा है, मतलब हमारे मार्क जुकरबर्गर भैया, मतलब कि जो मेटा है वो चैट जीपीटी बनाने वाले जो सैम ऑल्टमैन भैया की कंपनी है ओपन एआई, उनके जो इंजीनियर्स नहीं है जो काम करते हैं भाई, वो इंजीनियर्स की वजह से ही ओपन एआई इतना सक्सेसफुल बना है। उन इंजीनियर्स को मेटा ज़्यादा पैसा देकर अपने यहाँ काम करने पे बुला रहा है। वैसे तो हमारे सैम ऑल्टमैन भैया कह रहे हैं उनके जो इंजीनियर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो मना कर दिए, ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिए हैं। मुझे तो डर है कहीं अपने सैम ऑल्टमैन भैया के साथ नॉर्मन ऑसबॉर्न वाला सीन ना हो जाए। मैंने शुरू की थी ये कंपनी, जानते हो मैंने कितनी कुर्बानियां दी है। काफ़ी सारे भाई लोग मुझे बार बार कहते रहते हैं, सुफियान भाई माधव सेठ सर नया स्मार्टफोन ब्रांड लेके आ रहे हैं AI प्लस, उनके जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उनके बारे में बताओ। देखो यार इन्फॉर्मेशन हाथ लगेंगे, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। ये जो आजकल नए स्मार्टफोन ब्रांड्स आ रहे हैं ना, इतने जल्दी इनके फ़ोन्स को मत खरीदो, थोड़ा इंतज़ार करो। पिछले हफ्ते की बात है, डोर करके स्मार्ट टीवी का ब्रांड था, वो बंद हो गया मेरे भाई। सोच कर देखो जो बंदे डोर के स्मार्ट टीवीज़ खरीदे होंगे, कल को अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आया या फिर ख़राब हो गया तो कहाँ सर्विस लेने जाएंगे। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ जो नए स्मार्टफोन ब्रांड्स आजकल आ रहे हैं भाई, इतने जल्दी विश्वास मत करो, क्या पता कुछ भी हो सकता है। हमारे काल भाई 1 जुलाई को नथिंग हेड 1 भी लॉन्च कर रहे हैं, अपने पहले हेडफोन्स को इंडिया में भी लॉन्च करेंगे। इनके फ़ोटोज़ बाहर आ चुके हैं, देख लो ऐसे दिखाई देंगे। कमेंट में बताना आपको देखने में कैसे लग रहे हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो सच कह रहा हूँ यार, देखने में बहुत अजीब लग रहे हैं। देखो यार मैं जानता हूँ डिज़ाइन सब्जेक्टिव मुद्दा है, आपको अच्छा लग सकता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक बात का हमेशा अपने दिमाग में ख्याल बनाए रखना, आपको एक बबल में नहीं रहना है। अपनी ओपिनियंस को इस तरीके से बिल्डअप करना है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड तो नहीं हो, या फिर आप शायद इन्फ्लुएंस्ड हो और शायद आप उनके वजह से वैसे ओपिनियंस को बिल्डअप कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि आप ऐसे हो। अपने अंदर झांक के देखो। वैसे रूमर्स ऐसे हैं इनका इंडिया में प्राइस होगा 25,000 रुपीज़ के आसपास। अगर मेरे दोस्त इनका प्राइस 25,000 रुपये के आसपास हुआ ना, यकीन करो यार मैं प्रो टिप दे रहा हूँ आपको, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, Sennheiser Momentum 4 बहुत बेहतर है इन हेडफोन से, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक तरीके से अगर मैं अभी के सिनेरियोस को देख के कहूँ तो पड़ी लकड़ी लेना हो गया एक तरीके से, सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 25,000 रुपये का सेगमेंट बहुत कंपटीशन वाला है और वहाँ पर Sennheiser Momentum 4 जैसे हेडफोन्स जो होते हैं ना, वो सोनी के अच्छे अच्छे हेडफोन्स को पछाड़ देते हैं भाई, यकीन करो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऑनर हम सब के ऊपर एहसान करने वाला है। हाँ मेरे दोस्त, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर ऑनर X9C लॉन्च करके जुलाई के मंथ में। आईफोन 18 सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स होंगे ना, उनकी स्क्रीन साइज़ आए हैं, मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, देखो। और मज़े की बात यह है आईफोन 18 सीरीज़ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस और अपग्रेड्स होंगे। सबसे पहला, आईफोन 18 सीरीज़ में जो प्रो मॉडल्स होंगे ना, उनमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फेस आईडी अंडर स्क्रीन चला जाएगा। और ये हवा में नहीं कह रहा हूँ, वाकई में ऐसा होगा मेरे दोस्त। अगर आप Oppo Reno 14, Oppo Reno 14 Pro के इंतज़ार में हो तो डेट सामने आ चुका है, सामने आया है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ ना, 3 जुलाई को ये लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में दोनों स्मार्टफोन्स। और इनके एक्सपेक्टेड प्राइसेस भी देख लो दोनों स्मार्टफोन्स के। देखिए एक्सपेक्टेड वर्ड ही बहुत अच्छा है,
देख लो, कमेंट करके बताना प्राइसेस कैसे लग रहे हैं। सच कह रहा हूँ यार, अकेले रह रह के खुद से बात करने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है। खुद सोच के देखो, मैं इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ एक कैमरा और एक स्टैंड के साथ। थिंक अबाउट दैट। मैं इतना ऑर्गेनिक कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता कि भाई आप लोग मेरे सामने बैठे हो, मैं बात कर रहा हूँ। नथिंग फोन 3 के स्पेसिफिकेशंस जानने हैं मेरे भाई, तो ये देख लो 98% कंफर्म स्पेसिफिकेशंस है। जैसे डिस्प्ले साइज पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा, और ये कुछ कॉन्सेप्ट फोटोज आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो, इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि नथिंग फोन 3 कैसा दिखाई देगा। कुछ कुछ ऐसे ही दिखाई देगा आपको, समझ गए ना? कुछ कुछ कितना परसेंट ये तो बता नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। अगर मेरे दोस्त मैं अंदाजा मारूं, अंदाजा, ठीक है, नथिंग फोन 3 का प्राइस 50,000 रुपए के आसपास होगा, मुझे ऐसा लगता है। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, नथिंग फोन 3 का क्या प्राइस होगा। और काल भाई का सिक्योरिटी देखो कितना टाइट है। नथिंग फोन 3 को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रहे हैं, रेंडर्स तक नहीं आए। अचानक से कई भाई लोग मुझे कई जगह पूछने लग गए, सुफियान भाई गैलेक्सी S25 फैन एडिशन के बारे में बताओ। मेरे भाई मैं ऑलरेडी बहुत टाइम पहले बता दिया था, 8 मई को। वापस से देख लो सारे डिटेल्स, और ये रहा फोटो। और भाई हमारे स्टीव भाई ने रेंडर्स क्रिएट किए हैं, देख लो मैंने जो फोटोज दिखाए थे मैच कर रहा है। तो कुछ कुछ सैमसंग के फोन्स जैसे दिखाई देते हैं वैसा ही दिखाई देगा। वैसे सैमसंग का बात हो रहा है तो सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के कुछ फोन्स के मॉनिकर कंफर्म हो गए हैं, जिनमें से S26 अल्ट्रा भी है और S26 Edge भी है। मतलब कि S25 Edge तो इतना सेल नहीं हो रहा है, लेकिन सैमसंग रुकेगा नहीं, वो S26 Edge भी बना रहा है। Oppo K13X इंडिया में लॉन्च हो चुका है। सच कहूँ तो यार प्राइस के हिसाब से कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे नहीं पा रहा है। कॉम्पिटिटर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पोको M7 को देख लो, गैलेक्सी F16 भी है शायद, और लावा स्ट्रॉम प्ले हो गया। ये सब फोन्स हैं जो अच्छा वैल्यू दे रहे हैं। मोटोरोला G35 ये भी अच्छा फ़ोन है। Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन सवाल वही आ जाता है हर साल की तरह, क्या ये फ़ोन्स इंडिया में आएंगे? वैसे ये फ़ोन Redmi K80 सीरीज़ के रीब्रांडेड वर्जन होंगे, K80 K80 Pro प्रॉबली। इन्फॉर्मेशन कुछ मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। मेरे दोस्त, अगर आप एक अच्छे सेल के इंतजार में हो तो अमेजॉन का प्राइम डे सेल शुरू होने वाला है। 12 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा। तो अगर आपका कुछ मूड था खरीदने का, इन्हीं डेट्स में खरीदने की कोशिश करना। और हाँ, अगर आप प्राइम मेंबर होगे तो आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होंगे। फ्लिपकार्ट वाले भी इन्हीं डेट्स के आसपास अपने कोई सेल को जरूर निकालेंगे, वो हर बार ऐसा करते हैं। सोनी ने लॉन्च कर दिया नया स्मार्टफोन कैमरा सेंसर, सोनी लाइटिया 828। ये सबसे पहले डेब्यू करेगा अगर सब कुछ ठीक रहा Vivo X300 Pro के साथ। और ये जो कैमरा सेंसर है बहुत अच्छा है, प्रीमियम है। इससे ऊपर एक और कैमरा सेंसर है जिसका नाम लाइटिया 900 है, लेकिन ये भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा वैल्यू दे रहा है लाइटिया 900 से। ये थोड़ा सा उससे सस्ता है, लेकिन भाई वैल्यू और भाई क्वालिटी बरकरार रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैमरा सेंसर। आज Xiaomi का बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट था जहाँ पर वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, लेकिन जिनसे हमें मतलब रखना है उन्हीं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। Redmi K80 एक्सट्रीम एडिशन लॉन्च हो गया, देख लो मेरे भाई, सारे डिटेल्स दिखा देता हूँ। Redmi K Pad भी लॉन्च हो गया है, इसके भी सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। और मेरे भाई Xiaomi Mix Flip 2 भी लॉन्च हो चुका है, और Xiaomi का Smart Band 10 भी लॉन्च हो चुका है। सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके डिटेल्स अब तक तो आप देख चुके होंगे। कभी कभी निराशा बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स चाइना में लॉन्च होते हैं, लेकिन Redmi उनको इंडिया में नहीं लेके आता, Xiaomi इंडिया में लेके नहीं आता। अगर इंडियन लॉन्च से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगेंगे मैं आपको बताऊंगा। लगता है 2026 में हमें बहुत सारे अमेजिंग कॉम्पैक्ट फोन्स देखने को मिलेंगे। iQOO भी एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बनाने की प्लानिंग कर रहा है जो स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 पे होगा। और OnePlus का नया कॉम्पैक्ट फोन भी आएगा, OnePlus 15T, जिसका नाम होगा प्रॉबली, अगर वो 14 नंबर को स्किप करेंगे, वो भी स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 पे होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टॉप 5 टैबलेट्स ब्रांड्स इन इंडिया। किन ब्रांड्स के टैबलेट सबसे ज़्यादा इंडिया में सोल्ड होते हैं? सबसे टॉप पे है सैमसंग, फिर उसके बाद है एप्पल, फिर लेनोवो। भाई मुझे हैरानी हुई देख के कि भैया लेनोवो तीसरे नंबर पे है। टेक्नो पोवा 7 सीरीज के फोन्स 4 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। इनके सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने पिछले हफ्ते के टेक न्यूज़ में बता दिया था, मिस कर दिए थे तो जाकर देख लेना। कार्ड सेक्शन में यहाँ पर आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। CMF अपने 2 नए प्रोडक्ट्स को टीज कर रहा है पॉकीमॉन्स के थ्रू। रूमर्स ऐसे हैं, एक स्मार्ट वॉच है और एक फ़ोन है, रूमर्स हैं। कमेंट में बताना कि ये दोनों प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं आपके हिसाब से। मुझे जैसे पता चलेगा मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना और लाइक करके जाना, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।